हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग फार्मूला पर आधारित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। यहां पर देखिए 1 नंबर का प्रश्न है x+5 इंटू x+5। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ टर्म को समझते हैं। देखिए यदि 2 गुना 2 है, ठीक है, तो 2 गुना 2 है, इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम ऐसे कहें कि 2 का स्क्वायर को हम 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x+5 इंटू x+5 है, तो इसे हम x+5 का स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x+5 का जो स्क्वायर है, यह जो क्वेश्चन है a+b का होल स्क्वायर के फार्मूला पर आधारित है। a+b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला जो होती है वह होती है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार हम इसे उतारेंगे x+5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम x को a मानेंगे जबकि 5 को b। तो देखिए यहाँ पर a² है, x को a के रूप में माने हुए हैं, तो यहाँ पर हम x² लिख देंगे प्लस b²। अब हम 5 को b माने हैं, तो यहाँ हम 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, a का मान x और b का मान 5। अब देखिए x², तो x² को हम x² के ही टर्म में लिखेंगे प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर का अर्थ है 5 गुना 5। जब गुना करेंगे तो इसका मान 25 होगी प्लस। अब देखिए यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू 5 है, तो सबसे पहले हम संख्याओं को गुना करेंगे, तो 2 पंचे कितनी हो जाएगी 10, और इसके साथ x है तो x उतार देंगे। ये हमारा राइट आंसर निकला। अब हम दूसरे नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। तो जिस तरह से हमने एक नंबर को बनाए, एकदम जस्ट उसी तरह से हम दूसरे नंबर को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई है, तो इसे हम 2x प्लस वाई का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित है। तो इसका फॉर्मूला होती है, हम पहले भी लिख चुके हैं, a² प्लस b² प्लस क्या 2ab होती है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेंगे, 2x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर 2x को a मानेंगे जबकि y को b मानेंगे, तो यहाँ a² है, तो a² है तो हम यहाँ पर 2x का स्क्वायर कर देंगे प्लस उसके बाद b² है, तो y को हम b माने हैं, तो यहाँ पर हम y का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab। तो 2a का मान 2x जबकि b का मान कितना y। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2x का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसे तोड़ देते हैं 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम 2x इंटू 2x के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, अब यहाँ पर x पर पावर इस जगह 1 छुपा हुआ, फिर यहाँ पर भी x पर पावर 1 छुपा हुआ, तो x पर पावर 1 कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। मतलब 2x का स्क्वायर का जो मान आया वो आया 4x² प्लस यहाँ y का स्क्वायर, ये उसी टर्म में रहेगी प्लस। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले संख्याओं को गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, उसके बाद इधर x और y है, तो इसे भी उतार देंगे, तो ये हमारा राइट आंसर निकल गया। तीसरा नंबर का प्रश्न है 7a-5 इंटू 7a-5। तो इसे हम 7a-5 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यहाँ 7a-5 का होल स्क्वायर है, तो ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन a-b का होल स्क्वायर पर आधारित है। ठीक है, और a-b का होल स्क्वायर जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है a² प्लस b² माइनस 2ab होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसे एक बार हम यहाँ पर उतारेंगे, 7a-5 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर 7a को a मानना है जबकि 5 को b मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर a² है, तो a² के टर्म में हम यहाँ 7a को लिखेंगे, 7a का स्क्वायर प्लस यहाँ b², तो हम 5 को b माने हुए हैं, तो यहाँ b का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab, तो 2a का मान हम यहाँ 7a लिखे हैं, अब b को हम यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7a का स्क्वायर, तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ तोड़ लेते हैं, 7a का स्क्वायर। ठीक है, 7a का स्क्वायर को हम 7a गुना 7a लिखेंगे। अब देखिए 7 7 49। अब देखिए यहाँ पर a पर पावर इस जगह 1 छिपा हुआ, और यहाँ पर भी पावर 1 छुपा हुआ। तो देखिए घातांक का नियम में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर a और इस जगह a आधार सेम सेम है, तो जब आधार सेम सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगी। मतलब हम 7a² की जगह में यहाँ पर हम 49a² लिख सकते हैं। जोड़, अब 5 का स्क्वायर को हम 25 लिखेंगे, घटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम संख्याओं को गुना करेंगे, तो 2 7 14 और 14 पंचे कितनी हो जाएगी 70। ठीक है, तो यहाँ हम 70 लिखेंगे और यहाँ a लिखा हुआ a को उतार देंगे, तो ये हमारा राइट आंसर निकल गया।
4 नंबर के प्रश्न में 3x घटा 2y इंटू 3x घटा 2y है, तो इसे हम 3x घटा 2y का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन a घटा b का होल स्क्वायर पर आधारित है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं 3x घटा 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3x को a मानेंगे जबकि 2y को b। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर हुई है तो 3x का यहाँ स्क्वायर कर देंगे प्लस b स्क्वायर, b हम तो यहाँ 2y को माने हुए तो 2y का यहाँ होल स्क्वायर लिख देंगे, घटा यहाँ 2ab तो 2 एक यहाँ 3x और b 2y को b माने हुए तो यहाँ पर हम 2y लिख देंगे b की जगह में। अब देखिए यहाँ 3x का होल स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर 3 तिया ये 9 हो जाएगी और x पर होल स्क्वायर लगा देंगे जोड़, यहाँ 2y का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और फिर हम y पर स्क्वायर लगा देंगे घटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम संख्याओं को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 दूनी कितने हो जाएगी तो 12 और इसके बाद यहाँ पर x और y है तो इसे भी यहाँ पर उतार देंगे। तो ये हमारा राइट आंसर निकला। 5 नंबर का प्रश्न है 6x प्लस 4 इंटू 6x माइनस 4, ये भी फार्मूला से बनेंगी। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन दोनों का जो फार्मूला जो होती है वह होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह लें या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर देखिए 6x प्लस 4 इंटू 6x माइनस 4 है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम 6x को a मानेंगे जबकि 4 को हम b मानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक बार यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होती है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। अब देखिए हम यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं 6x प्लस 4 इंटू 6x माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए हम 6x को a माने हैं तो 6x का यहाँ स्क्वायर कर देंगे घटा b का स्क्वायर, b हम यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब 6x का स्क्वायर 6 के 36 और यहाँ x पर भी यहाँ स्क्वायर लगा देंगे घटा। अब यहाँ 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर का मान 16 होगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर निकला। 6 नंबर का प्रश्न x घटा 7y इंटू एक्स जोड़ 7y है, तो ये क्वेश्चन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पर है, जिसका फार्मूला जो होती है वह होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन को यहाँ पर उतारेंगे x घटा 7y इंटू एक्स जोड़ 7y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x को a मानेंगे जबकि 7y को b। ठीक है, तो देखिए यहाँ a स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर तो यहाँ x का स्क्वायर कर देंगे घटा b स्क्वायर, 7y को हम b माने हुए तो यहाँ 7y का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए x का स्क्वायर इसी टर्म में रहेगी घटा यहाँ 7y का स्क्वायर है तो 7 7 49 और हम y पर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ राइट आंसर निकला। 7 नंबर का प्रश्न है x बटा 2 जोड़ y बटा 2 इंटू एक्स बटा 2 जोड़ y बटा 2। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है x बटा 2 जोड़ y बटा 2 इसे हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो x बटा 2 जोड़ y बटा 2 का यहाँ हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ x बटा 2 को a जबकि y बटा 2 को हम b मानेंगे, तो यहाँ a स्क्वायर है तो x बटा 2 का ये स्क्वायर हो जाएगी प्लस b स्क्वायर तो ये y बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2ab, तो 2a का मान x बटा 2 और y बटा 2 को b माने हैं तो यहाँ y बटा 2 लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बटा 2 का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं। ठीक है, आइए इधर समझते हैं। तो x बटा 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है तो हम इसे तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए x का स्क्वायर बटा इधर 2 का स्क्वायर, देखिए x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर को हम x का स्क्वायर ही रहने देंगे बटा अब 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर को हम 2 दूनी 4 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब x बटा 2 का स्क्वायर को हम x स्क्वायर बटा 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह से x स्क्वायर बटा 4 के रूप में लिख देंगे प्लस y बटा 2 का स्क्वायर है तो ये भी y स्क्वायर बटा इधर 4 हो जाएगी प्लस अब देखिए यहाँ 2 इंटू एक्स बटा 2 इंटू वाई बटा 2 है तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे में यहाँ 2 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगी क्या x को y से गुना करने पर ये xy रहेगी बटा 2 कम 2, तो ये हमारा राइट आंसर निकला।
8 नंबर का प्रश्न देखिए 3x घटा 5 इंटू 3x जोड़ 5 है। यह क्वेश्चन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पर है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेंगे 3x घटा 5 इंटू 3x जोड़ 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3x को a जबकि 5 को b, 3x को a और 5 को b, ठीक है। तो a स्क्वायर है तो 3x का यहाँ स्क्वायर कर देंगे घटा b स्क्वायर, तो 5 को हम b माने हैं तो b का 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3x का स्क्वायर तो इसका मान 9x स्क्वायर हो जाएगी घटा 5 का स्क्वायर, इसका मान 25 होगी। ये हमारा राइट आंसर निकल गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।